नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र का आज 13वां दिन है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से सदन में हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों का हंगामा एक बार फिर से देखने को मिला। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद की कार्यवाही जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। तो संसद के मॉनसून सत्र का आज 13वां दिन है और आपको बता दें कि दोनों सदनों में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है, जिसकी वजह से आपको बता दें संसद की कार्यवाही जो है वो स्थगित करनी पड़ी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित है। तो इसी बीच आपको बता दें, लोकसभा में बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हमला बोला, ये भारत का विभाजन करना चाहते हैं, ये कहा है निशिकांत दुबे ने। खबर आपको बता दें, निशिकांत दुबे ने जोरदार हमला बोला है। चीनी फंडिंग से सरकार, डोकलाम के समय राहुल चीनी नेताओं से मिले थे। चीनी फंडिंग से सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद जमकर बरसे हैं राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा कि डोकलाम के समय राहुल गांधी ने एक माहौल बनाया, चीनी फंडिंग से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई। वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पेश होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करेंगे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया अपने सांसदों के लिए। आज और कल सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा से यह बिल पहले ही पास हो चुका है और आपको बता दें कि आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो देखिए, आपको जानकारी दे रहे हैं, संसद के मॉनसून सत्र में दिल्ली सेवा बिल, जो कि लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है, ध्वनिमत से पास हो गया था, लेकिन अब यह बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा और राज्यसभा में यह बिल पास होता है या नहीं, इसको लेकर वोटिंग की स्थिति आएगी और वोटिंग में देखना अहम होगा कि क्या सत्ता पक्ष के पास बहुमत है या नहीं। तो आपको बता दें कि राज्यसभा में जो गणित है उसे भी अगर आप देखें तो राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या फिलहाल की जो स्थिति है उसमें 238 है। यानी 238 सांसदों का अगर आप आधा ले जाएं तो 120 सांसदों की जरूरत होगी बहुमत के लिए। बहुमत का आंकड़ा होगा राज्यसभा में 120 का। बीजेपी के अपने सांसदों की संख्या जो है राज्यसभा में वो 92 है, यानी 92 सांसद जो हैं वो अपने हैं। बाकी जो सहयोगी दल हैं उन्हें मिलाकर 103 सांसदों की संख्या होती है। 2 निर्दलीय सांसदों का समर्थन है, यानी कुल मिलाकर हो गए 105। जरूरत 15 और सांसदों की है। अब इन सब में देखिए, वाईएसआर और बीजेडी के 9 सांसद हैं, इन्होंने सत्ता पक्ष को अपना समर्थन देने का फैसला कर लिया है। बिल का समर्थन करेगी वाईएसआर, बीजेडी और टीडीपी। यानी अगर इन सांसदों को मिला दिया जाए तो बहुमत का आंकड़ा बहुत आराम से सत्ता पक्ष जो है
वो पार कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ जो INDIA गठबंधन है, उसकी ताकत अगर आप देखें तो विपक्षी गठबंधन के सांसदों की संख्या जो है वो 109 है, जिसमें अकेले कांग्रेस के सांसदों की संख्या 31 है, यानी 31 सांसद जो है राज्यसभा में वो कांग्रेस के हैं। इसके अलावा TMC के पास 13 हैं, RJD के पास 6 हैं। ये सभी इस बिल के खिलाफ हैं। और आपको बता दें कि इसके अलावा आम आदमी पार्टी, DMK, जिनके पास 10-10 सांसद हैं। आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि यह बिल पास नहीं हो पाएगा राज्यसभा में, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि यह बिल किसी भी तरीके से राज्यसभा से पास ना हो। तो हमारे सहयोगी नमित त्यागी और दीपक चौबे अधिक जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपक, आपके पास आते हैं। बिल आज पेश होगा, कोशिश ये होगी INDIA सांसदों की कि यह बिल पास ना हो, सत्ता पक्ष की यह पूरी कोशिश होगी कि बिल पास हो जाए। नंबर गेम अगर आप समझाएं थोड़ा क्लियर तरीके से, नंबर गेम क्या कह रहा है? बिल्कुल, अगर नंबर गेम की अगर बात की जाए तो देखिए, टारगेट जो है अगर बात की जाए, जो लगातार अगर सरकार की तरफ से या फिर कहा जाए कि NDA का जो कुनबा है वो 130 के आसपास लेकर चल रहा है कि अगर वोटिंग होती है तो उसके पास 130 का आंकड़ा होगा। हाँ, हालांकि देखिए अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास टोटल 92 राज्यसभा सांसद हैं और मनोनीत जो है वो 5 है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी में, हालांकि इसमें अगर जो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो इसमें जो प्रभाव डालेगा वो डालेगा जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक की पार्टी। ये दोनों पार्टियां जो हैं वो लगातार अगर देखा जाए, चाहे मोदी गवर्नमेंट 1 हो या चाहे मोदी गवर्नमेंट 2 हो, ये लगातार कहा जाए तो सरकार को सपोर्ट करती रही है, चाहे कोई भी बिल हो। हाँ, हालांकि नाराजगी अपनी जगह है, पर जब भी अगर दोनों सदनों की बात आती है, उन दोनों सदनों में वो हमेशा सपोर्ट करती है। क्योंकि अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में बीजेपी के पास अपना खुद का इतना बहुमत है कि वो कोई भी बिल पास करा लेती है। हाँ, उसको राज्यसभा में थोड़ी बहुत कठिनाई होती है, पर क्योंकि जो ये दल हैं, चाहे YSR या फिर नवीन पटनायक की पार्टी, उसके पास बहुमत है, उसके पास आंकड़ा है, वो आंकड़ा NDA को दे देती है। तो इसमें नंबर गेम की अगर बात की जाए तो टारगेट जो है वो लगातार, और गृह मंत्री के साथ साथ बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता या फिर प्रहलाद जोशी, उन्होंने खुद कहा कि हमारे पास राज्यसभा में बहुमत है और इस बिल को वो पास करा देंगे। और ये अब जो दिल्ली की जो पावर होगी वो LG के पास होगी, ना कि मुख्यमंत्री के पास। तो NDA कहा जाए तो वो बिल्कुल आश्वस्त है कि उसके पास आंकड़ा है, और वोटिंग की बात आएगी तो वोटिंग को लेकर वो आश्वस्त है कि उनके पास आंकड़ा है और ये बिल उनको और वो लगातार तौर पे अगर अभी की स्थिति हम देखें तो वो दिख भी रहा है कि आंकड़ा है। ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास फिर आता हूं। नमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी और INDIA गठबंधन के लिए ये एक अग्नि परीक्षा होगी, इस बिल को पास ना होने दिया जाए। आंकड़े तो उनके पक्ष में फिलहाल दिख नहीं रहे। देखिए, बिल्कुल आंकड़े उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर आज सुबह जो बैठकें हुई हैं, जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रहा था, उस बैठक के अंदर जो इंडिया दल के सांसद हैं, जितने भी विपक्षी दलों के सांसद हैं, उन्होंने एक नई रणनीति जरूर तैयार की होगी कि अगर जब ये बिल पेश किया जाएगा राज्यसभा के अंदर तो उसका विरोध कैसे करना है। क्या कुछ सांसदों को ये भी जिम्मेदारी दी गई होगी कि क्या उनको वेल में आकर प्रोटेस्ट करना है, प्रदर्शन करना है इस बिल के खिलाफ, और जिस दौरान वोटिंग होगी उस दौरान विपक्ष के सांसदों का क्या रवैया रहेगा, इस पर भी रणनीति तैयार की गई हो। हालांकि जो नंबर गेम जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, क्योंकि अगर हम बीजेपी के नंबर गेम की बात करें अभिषेक, तो छोटे छोटे घटक दल मिलाकर 103 का आंकड़ा था उनके पास में, लेकिन उस वक्त ये किसी को कंफर्म नहीं था कि BJD और YSR। ठीक है नमित, नजर आप बना के रखिए, दीपक आप भी नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।